हेलो दोस्तों, फिर से हमारे यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी सिंडिकेट एप्लीकेशन पर आप सभी का स्वागत है। आज फिर से बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल लेकर आए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल कर ले। चलिए बनाते हैं। देखिए, विविध प्रश्नमाला 2 में दिया हुआ है। देखिए 9 नंबर प्रश्न में वह कौन सी सबसे छोटी संख्या है जो पूर्ण वर्ग राशि है, जो पूर्ण वर्ग राशि है और 21, 35, 50 तथा 18 से पूर्ण रूप से विभाज्य है। तो पहले इसको क्या कीजिए, पहले इसका क्या निकाल लीजिए, एलसीएम निकाल लीजिए। तो चलिए निकाल लेते हैं एलसीएम। तो निकालते हैं कितना का, 21, 35, 50 और 18 का एलसीएम निकाल लीजिए। तो चलिए निकाल लेते हैं एलसीएम। कितना से 2 से 21 हो जाएगा, 35 का 35, 25 हो जाएगा और 9 हो जाएगा। ठीक है, अब कितना से लगेगा, अब कितना से लगेगा, 3 से, 3 7 21, 35 का 35 हो जाएगा, 25 का 25 और 3 तिहाई 9 हो जाएगा। अब कितना से लगेगा, 5 से लगेगा। तो 5 से लगेगा, 7 का 7 हो जाएगा और 5 7 35, 50 25 और 3 का 3 हो जाएगा। अब कितना से लगेगा, अब 7 से लगेगा, 7 7 और 5 का 5 और 3 का 3, जैसे का तैसे। अब देखिए इसका एलसीएम निकालना है। तो लिखिए एलसीएम, एलसीएम क्या लिखेंगे, एलसीएम गुना कर दीजिए। कितना, 2 गुने 3 गुने 5 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7 गुना 7 गुने 5 गुने 3, 5 गुने 3 हो गया। अब देखिए इसका गुना कर दीजिए। तो गुना कर दीजिए 2 गुने 3, तो 2 तिहाई 6, 6 5 30 और 30 7 कितना हो जाएगा, 210 और 210 में कितना से कीजिए, 5 से, 0 5 और 5 दूना 10, 1050 हो गया। अब 1050 में कितना से कर दीजिए, 3 से कर दीजिए। तो 0 15 का 5 हासिल 1 और कितना हो जाएगा 1 और 3, कितना हो गया, 3150, 3150 आ गया। इसका एलसीएम कितना आ गया, 3150 आ गया। तो इसमें अब एक बात को ध्यान देना है। देखिए लिखेंगे कि अतः अतः सबसे छोटी संख्या, क्या, छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या। देखिए इसका एलसीएम कितना आया है, तो एलसीएम आया है 3150, 3150 आया है। इसमें गुना कर दीजिए। इसमें एक बात को अप्लाई करना है। देखिए जिसका जोड़ा ना लगे उसी से गुना कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए 5 का जोड़ा लग रहा है, 3 का भी जोड़ा लग रहा है, किसका जोड़ा नहीं लग रहा है, 2 का और 7 का। तो गुना कर दीजिए, 3150 में कर दीजिए कितना से, 14 से कर दीजिए। तो 0 20 का 0 हासिल 2, 4 2 6 हो गया, 4 तिहाई 12। तो कितना हो जाएगा, 5 0 5 1 3, जोड़ दीजिए 0 0, 11 का 1 हासिल 1, 3 4 4, कितना हो जाएगा, 44,100। कितना हो जाएगा, 44,100। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है ना, यही हमारा आंसर हो गया, 44,100। अब देखिए 10 नंबर प्रश्न में थोड़ा प्रश्न बड़ा है, इसी के कारण नहीं लिखे हैं। चलिए बता देते हैं। देखिए 10 नंबर में प्रश्न में कह रहा है, एक क्यारी में, देखिए 10 नंबर प्रश्न में बोल रहा है क्या, एक क्यारी में 4225 पौधे हैं। कितना है, 4225 पौधे पंक्तियों में लगाए गए। क्या, पौधे पंक्तियों में लगाए गए। प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या उतनी ही है, पौधों की संख्या कितनी है, उतनी ही है जितनी पंक्तियां है। क्या है, जितनी पंक्तियां है, पंक्तियों की संख्या क्या है। तो चलिए उसी को आज ज्ञात करते हैं, पंक्तियों की संख्या को ज्ञात करना है। तो चलिए इसका पहले क्या कीजिए, वर्गमूल निकाल लीजिए। कौन विधि से, भाग विधि से। जोड़ा लगा लीजिए और गुना कीजिए, कितना से लगेगा, 6 से, 6 6 के 36, कट गया, कितना आया, 6 आया। कितनी बार में लगाए थे, 6 बार में। ये दोनों को क्या कीजिए, जोड़ दीजिए,
तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब देखिए अगला अंक क्या है, 2 है और 5 है, 2 है और 5 है। अब देखिए 12 और कितना से गुना करेंगे कि 625 आ जाएगा। तो 5 से करते हैं ऊपर में तो नीचे में भी 5 से करना पड़ेगा। तो 50 25 का 5 हासिल 2 हो जाएगा, 10 और 2 12 का 2 हासिल 1, 5 और 1 6। ये क्या हुआ, कट गया कितनी बार में, 5 बार में। तो लिखेंगे अतः पंक्तियों की संख्या कितनी थी, पंक्तियों की संख्या कितना थी, 65 65। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब देखिए 11 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है, देखिए निम्नलिखित का वर्गमूल निकालिए। क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। दशमलव है और जीरो वाला दिया हुआ है, इसका वर्गमूल निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। तो देखिए पहले इसको क्या कर दिए, रूट में लिख लीजिए। तो अब देखिए यहाँ लिखेंगे क्या, 4 लिख लेंगे। और देखिए एक पर देखिए दशमलव के बाद कितने अंक है, तो 1 2 3 4, 4 अंक है। तो 4 को क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर। ठीक है। अब देखिए रूट अंडर 4 को 2 गुने 2 लिख सकते हैं क्योंकि 2 का वर्ग है, और 10,000 को 100 गुने 100 लिख सकते हैं क्योंकि 100 गुने ये 10,000 का वर्ग 100 है। ठीक है ना। अब देखिए ये 2 बाहर निकल जाएगा, रूट से जोड़ा है तो 1 बाहर निकल जाएगा, निकल गया, 100 निकल जाएगा। ठीक है, निकल गया। अब देखिए 2 में 100 से भाग देंगे तो कितनी बार में, देखिए पहले 0 बार में लगाएंगे, फिर दशमलव, फिर 0, फिर 100 दूना 200, कितना हो जाएगा 100 दूना 200। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0.02। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। 2 में 100 से भाग देंगे तो 0.02 आ जाएगा। और देखिए बी नंबर में दिया हुआ है, देखिए इसको भी रूट अंडर में लिख लीजिए। ठीक है ना। क्या लिखेंगे, 144 बाई कितना, 1 पर कितना 0, 1 2 3 4 0, 1 2 3 4। तब क्या हो जाएगा, 12 का वर्ग है तो 12 गुने 12, और 100 गुने क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। हो गया 100 गुने 100 हो गया, तो 12 निकल के आएगा बाहर और 100 निकल के आएगा बाहर। तब देखिए 12 में भाग देंगे तो कितनी बार में लगेगा, 0 और कितनी बार में लगेगा, 12, 100 दूना 1200। हाँ ठीक है, कितना बार में, हाँ 12 बार में। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 12 में 100 से भाग देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 0.12 आ जाएगा। ठीक है ना, यही हमारा आंसर हो गया। इसको एक और विधि से बना सकते हैं, देखिए अब उसका प्रयोग करते हैं। सी नंबर में देखिए 0.0 है तो 0.0 दे दिए। अब देखिए इसमें एक बात को ध्यान देना है, अगर दशमलव के बाद 4 संख्या रहे तो उसको दो संख्या में आंसर लिखेंगे। ठीक है ना, 2 अंक में आंसर आएगा उसका। ठीक है ना। अगर 4 अंक में उसका 4 अंक दिया हुआ है दशमलव के बाद तो उसका आंसर कितना आएगा, 2 अंक में आएगा। ठीक है ना। तो देखिए 0 है तो 2 शून्य है तो 1 शून्य दे देंगे। अब देखिए 36 का वर्ग कितना होता है, तो 6 होता है। तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है ना। अब देखिए डी नंबर में दिया हुआ है कितना, 144। 144 का वर्गमूल कितना होता है, 12, और 289 का 17। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब देखिए ई नंबर में दिया हुआ है 3.1/16। तो गुना कीजिए, 16 48 है, 49/16। तो 49 का वर्गमूल कितना होता है, 7, और 16 का 4। तो इसको पूर्णांक में लिख सकते हैं, 1.3/4। यही हमारा आंसर हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।